Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Standard Costing जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं about Direct Labor Variances, Direct Labor Cost Variances. So हम लोगों ने Material Cost Variance, Material Price Variance और जितने भी 5 types of Material Variances थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं Direct Labor Cost Variances. तो इसमें भी हम लोग बेसिकली वही सेम 5 टाइप्स के पढ़ेंगे और इसके अलावा एक और होगा जो कि है आइडल टाइम वेरिएंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पर SQAO कैलकुलेट करते थे ना, सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, SHAO, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो यहाँ पे भी हम लोग वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कॉलम्स बना लेंगे चार्ट हो और उन्हीं के ही बीच हम लोग इसको कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है ये हम देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज SHAO इंटू SR. इसमें इतना शॉर्ट फॉर्म तो आप लोग को समझ नहीं आएगा अभी क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है. सो SR इज योर स्टैंडर्ड रेट. जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस रहता था, सिमिलरली यहाँ पर ये किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय योर SR, दैट इज योर स्टैंडर्ड रेट. और क्योंकि हम लोग लेबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग का जैसे वहाँ पर केजी में रहता था हर चीज़, यहाँ पर वो इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट बन जाएगा आवर्स, इसका यूनिट बन जाएगा लेबर आवर्स. तो जैसे हम लोग वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर व्हाट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू SP रहता था, यहाँ पर वो हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट, राइट. नेक्स्ट क्या रहता था, AQSP रहता था. सो ये क्या हो जाएगा, AH multiplied with SR. Next is your AH multiplied with AR. Actual hours multiplied with actual rate. So अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंसेस हैं, वेरिएंसेस क्या क्या हैं हमारे पास. सो द फर्स्ट वन इज, इसको हम लोग ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 and 4. ठीक है. सो हम लोग का जो फर्स्ट है हम लोग का वेरिएंस, दैट इज योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, दिस माइनस दिस, दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस. नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज योर 1 माइनस 3. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. नेक्स्ट है हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस. ये क्या है, ये है आपका 1 माइनस 2. दिस इज योर लेबर यील्ड वेरिएंस. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, सब एफिशिएंसी. तो अगर क्वेश्चन में सब एफिशिएंसी दिया होगा तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज एफिशिएंसी एंड दिस इज सब एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज योर मिक्स वेरिएंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग वेरिएंस भी बोला जाता है और कोई कोई इसको कंपोजिशन वेरिएंस भी बोलते हैं. इसका क्या फॉर्मूला है, 2 माइनस 3. दिस इज योर LM वेरिएंस और लेबर गैंग वेरिएंस भी इसको बोला जाता है. और क्या बचा हमारे पास, और है हमारे पास 3 माइनस 4. This is known as your labor rate variance. Labor rate variance. ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, और फॉर्मूला याद रख लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं वेरिएंसेस, ये सब एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे एक और वेरिएंस है, दैट इज नोन एज योर आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम वेरिएंस क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विथ आइडल टाइम. क्या होता है,
आप लोगों ने कितने घंटे के लिए आप लोगों को पेमेंट मिल रहा है माइनस आप लोगों ने एक्चुअली कितने घंटे काम किए हैं। तो सेम चीज़ ही लिखना है हमें यहाँ पर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माइनस आप लोगों ने कितने घंटे एक्चुअल में काम किए हैं, एक्चुअल आवर्स, ये क्या हो जाएगा वर्ड, एक्चुअल आवर्स कितना आप लोग को पैसे मिल रहा है कितने घंटों के लिए, माइनस आप लोगों ने एक्चुअली कितने टाइम के लिए काम किया है। सो दिस इज योर आइडल टाइम वेरिएंस। सो एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मटेरियल के केस में क्या था फॉर्मूला था हम लोग का ये था हम लोग का फॉर्मूला, इसको याद रखने का। और डायरेक्ट लेबर के केस में क्या हो जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी सेम ही रहेगा, ये 1 1 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 4 3 4, जैसे हम लोग वहाँ पर लिख रहे थे सिमिलरली हमको ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। ये जो है ये y रहेगा, सी जो आपका यील्ड वेरिएंस है दैट इज 1 - 2। और क्या सेम रहेगा यहाँ पर, एक और चीज़ यहाँ पर सेम रहेगा दैट इज योर C 1 - 4 दैट विल बी योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस C। यहाँ पर एक और चीज़ जो सेम रहेगा दैट इज M क्या है, M है आपका मिक्स वेरिएंस, और क्योंकि इसका नाम गैंग वेरिएंस भी है सो वी कैन कॉल इट 2G3 ऑल्सो, है ना। वैसे यहाँ पर ये क्या था 3P4 मतलब P स्टैंड्स फॉर प्राइस लेबर के केस में क्या बन जाता है, रेट बन जाता है। सो ये हो जाएगा आपका R, और 1 - 3 क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसको भी आप कैसे याद रखेंगे, सी मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं राइट, उसका मेन काम यूसेज का ही है, लेकिन लेबर के केस में वो क्या बन जाता है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है दैट काउंट्स। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा यहाँ पर, दिस इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो आई थिंक ये जो एक्रोनिम है ये भी आप लोग सिमिलरली याद रख लेंगे, जैसे हम लोगों ने इसका याद रखा है आप लोग भी ये चीज़ सिमिलरली याद रख लेंगे, क्योंकि इसमें बस अलग दो ही चीज़ें हैं, ये वाला चीज़ अलग है और ये वाला चीज़। ये तो पता ही है कि जो प्राइस मटेरियल के केस में होता है वो रेट बन जाता है लेबर के केस में, तो दिस इज वेरी सिमिलर। लेट्स रीड द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक में क्या बोल रहा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, कि कंपनी ने कितना एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस इनकर किया है और स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस कितना स्पेसिफाइड है फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, कितना आपने एक्चुअल में इनकर किया है और आपका स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड कितना वहाँ पर स्पेसिफाइड है। सो दिस इज योर 1 - 4, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है आपका, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंसेस, इसको वेज रेट वेरिएंस भी बोला जाता है। व्हाट इज डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, रेट क्या है 3 - 4 यानी कि AHSR माइनस AHAR। सो ये क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर अप्लाइड टू द टोटल आवर्स वर्कड। मतलब क्या है, मतलब है कि अगर आप लोग एक्चुअल आवर्स के लिए काम कर रहे हो तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में क्या फ़र्क आएगा। सो दैट्स वाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी क्या है, दिस इज वेरी सिमिलर टू यूसेज वेरिएंस। तो ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड आवर्स विच शुड हैव बीन वर्कड, कितने घंटे का काम होना चाहिए था और कितने घंटे का एक्चुअल में हुआ है, इन दोनों को अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेट पर ही वैल्यू करेंगे तो उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट्स से स्टैंडर्ड रेट है उनका 3 घंटे पर 3 रुपीज़ पर आवर, और उन लोगों को काम करना चाहिए था 9 घंटों के लिए, लेकिन उन लोगों ने काम किया है 8 घंटे के लिए। सो दिस विल बी 9 - 8 मल्टीप्लाइड विथ जितना उनका स्टैंडर्ड रेट है दैट इज 3 रुपये पर आवर। ठीक है,
ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया? ये वही सेम फॉर्मूला है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हम लोग का लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसको क्या बोला जाता है, लेबर कॉम्पोजिशन और लेबर गैंग वेरिएंस भी बोला जाता है। सो दिस इज अ सब वेरिएंस ऑफ लेबर एफिशिएंसी. दिस वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ स्टैंडर्ड गैंग और द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर फोर्स. जब लेबर फोर्स का कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो उस केस में ये चीज़ एप्लीकेबल होता है. आप लोग को अगर याद होगा, हम लोग ये वाला जो है मिक्स वेरिएंस मटेरियल के केस में कब यूज़ करते थे, जब एक से ज़्यादा मटेरियल्स होते थे, जैसे कि मटेरियल XY, मटेरियल XYZ, मटेरियल ABC. अगर बहुत सारे होते थे मटेरियल्स तो उस केस में हम लोग मिक्स यूज़ करते थे. ऑब्वियसली मिक्स तो उसी केस में होगा जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे. तो सिमिलरली लेबर के केस में भी हम लोग मिक्स तब यूज़ करते हैं जैसे जब जो आपका लेबर फोर्स है उनके डेमोग्राफी में कुछ चेंज आता है. लेट्स से मेल फीमेल या फिर स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड. तो वैसे केसेस में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है और उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉम्पोजिशन वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस. सो इसका क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड गैंग. मतलब दिस इज योर revised standard hours multiplied with standard rate minus actual hours of standard rate of actual gang. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोग क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे. नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस. जस्ट एज मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, जैसे हम लोग मटीरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते थे सिमिलरली 1 - 2 ही करना है हमको. सो दिस इज व्हाट, it is the variation in labor cost on account of increase or decrease in yield. जितना आपका आउटपुट आ रहा है या जितना आप लोग यील्ड कर रहे हैं उसमें जो आपका वेरिएशन आता है दैट इज नोन एज योर लेबर यील्ड वेरिएंस. सो इसका क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मतलब आपका SR मल्टीप्लाइड विथ जितना भी आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स आ रहा है यानी कि SHAO आ रहा है माइनस आपका जितना भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं, दैट इज RSH. फिर आता है हम लोग का आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम वेरिएंस ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आइडल टाइम तो आपको पता ही है, जो अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं कि आपको 9 घंटा काम करना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने क्योंकि पावर फेलियर हो गया था तो आप लोगों ने 8 घंटा काम किया है. तो उसमें आपको स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करके उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं और अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कि हम किस प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट विल बी द स्टेप 1. हम लोग मटीरियल के केस में क्या करते थे, पहले हम लोग बजटेड इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालते थे. यहाँ पे भी we will do the same thing, budgeted input per unit of output. सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड पॉइंट में जब हमारे पास ये आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, we will calculate SHAO, that is your standard hours for actual output. वो कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल आउटपुट आपका जितना होगा मल्टीप्लाइड विथ ये जो भी हम लोगों ने निकाला इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. बजटेड इनपुट पर यूनिट है ना, एक यूनिट का अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग टोटल एक्चुअल आउटपुट जितना है उसके लिए कितना होगा स्टैंडर्ड आवर्स ये निकाल लेंगे. और उसके बाद तो सेम ही है जैसे हम लोग करते हैं. और यहाँ पर एक और चीज़, हमें SHAO कौन से केस में निकालना है, ये हम तभी निकालेंगे अगर आप लोगों को एक्चुअल आउटपुट गिवन है. अगर एक्चुअल आउटपुट आप लोगों को गिवन नहीं है, अगर आप लोगों को एक्चुअल आउटपुट गिवन है देन गो फॉर SHAO. अगर आप लोगों को एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, not given then straightway go for SRSH, that is your standard hours. standard hours तो आपको दिया ही होगा multiplied with your standard rate. ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया है. अभी हम लोग एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 फ्रॉम पेपर 8.
सो क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ द 3 लेबर वेरिएंस फॉर ईच डिपार्टमेंट. 2 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर गिवन है, वन इज डिपार्टमेंट एक्स एंड अनदर वन इज डिपार्टमेंट वाई. सो दोनों के लिए हमें ग्रॉस वेजेस, डायरेक्ट ग्रॉस वेजेस दिया है. सो ग्रॉस वेजेस जो है ये क्या है, ये आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए ही दिया है, मतलब एक्चुअली कितना आपका ग्रॉस वेज इनकर हुआ है वही दिया है. सो दिस विल बी योर ARAH, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट. फिर दिया है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जनरली कितने आवर्स प्रोड्यूस होते हैं, कितने आवर्स तक ये प्रोडक्शन चलता रहता है. सो ये हमें दिया है 8640 आवर्स एंड 6015 आवर्स. सो दिस विल बी योर SH. क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर SHAO. You will simply have to calculate what is the value of SR. फिर आपको SR दे दिया है, दैट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर. सो ये आपका आ गया डिपार्टमेंट X के लिए 3 एंड डिपार्टमेंट Y के लिए 3.4. फिर गिवन है एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने एक्चुअली कितने आप घंटों तक काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ईजीएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का. So let's start solving the question. So let's start with the solution. यहाँ पर जो ARAH का वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. सो यहाँ पर हमें RSH यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं. सो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे SR/SH कितना है. आपके पास SR गिवन है 3 एंड 3.4. So this is your 3, this is your 3.4 multiplied with SH, standard hours कितने हैं यहाँ पर 8640 and this is your 6015. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 25,920 रुपीज़, है ना. और ये कितना आ जाएगा आपका, we need to calculate this, 3.4 multiplied with 6015, 20451 rupees, 20451. ठीक है. सिमिलरली आप लोग को नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, SRAH. SR is 3 and 3.4 multiplied with actual hours कितने हैं, this is 8200. इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा ₹24,600 और ये हो जाएगा आपका 6395 21,743. ठीक है. तो ये आपके पास वैल्यू है 1 का, ये आपके पास 2 का और ये आपके पास 3 का. तो इसमें से आप लोग इजीली जो 3 लेबर वेरिएंसेस हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तीनों चीज़ें आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पर एक वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, दैट इज़ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, 1 - 3. सो यहाँ पर क्योंकि RSH वाला कॉलम नहीं है, सो दिस इज योर 3. ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस. एक्स के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 25,920 माइनस 24,600 इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी ₹1320 इन फेवरेबल. ये आपका फेवरेबल में आएगा. सिमिलरली y के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 451 माइनस दिस मच 21743. सो ये आ रहा है आपका 1292, लेकिन ये आ जाएगा एडवर्स में. ठीक है. वैसे ही आप लोग को और क्या कैलकुलेट करना है, लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस क्या है, 3 - 4 है ना. सो दिस विल बी ये माइनस ये, दिस माइनस दिस. एक्स के लिए ये एडवर्स में आएगा और वाई के लिए ये फेवरेबल में आएगा.
सिमिलरली लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है. लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है? 1 माइनस 4. 1 माइनस 4 दिस माइनस दिस. आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन इन केस अगर एग्जाम में पूछ लिया, तो अपने दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ पर एक और कॉलम भी है जो कि निल है, और 1 2 3 4 ये फोर्थ कॉलम है. तो आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं होगा. ठीक है. सो सिमिलरली आप लोग ये सारा जो वेरिएंसेस है आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस था. जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है. ये जस्ट आप लोगों को समझ में आ जाए इसीलिए मैंने आपको सॉल्व कराया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 11. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग खुद अभी सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है. आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और उसके बाद हम लोग पेपर 10 में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जितने भी चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें एंड मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट.